वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। हम हर हाल में कांग्रेस के साथ खड़े हैं, एचडी देवेगौड़ा का बयान। मोदी शाह को क्लीन चिट मिलने से इलेक्शन कमिश्नर नाराज, कमीशन की मीटिंगों से बनाई दूरी। स्वामी असीमानंद ने कहा मुसलमान हिंदुस्तान के लिए परेशानी का सबब। बीजेपी का दावा 300 सीट का, लेकिन कहां से हासिल होंगी ये सीटें। इंतखाबी तशहीर खत्म होती, मिशन इत्तेहाद पर नायडू की राहुल से मुलाकात, अखिलेश यादव और मायावती से भी करेंगे तबादला ख्याल। योगी के वजीर ने बीजेपी लीडरों को बरसरे आमदी मां की गाली, जूते मारने का दिया मशवरा। आवाम ने गोरखपुर में योगी को ठुकराया, वाराणसी में होगी मोदी की तारीखी शिकस्त, मायावती का बयान। रायबरेली तहरीक अदम एतमाद पर हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और जिला मजिस्ट्रेट से जवाब तलब किया। हर रात में बम धमाके में 4 शहरियों की मौत, 14 दीगर जख्मी। अखिलेश यादव का दावा सरकारी मिशनरी का बेजा इस्तेमाल कर रही है योगी हुकूमत। गौरक्षकों की करतूत ने तबाह कर दिया राजस्थान का मवेशी कारोबार। मस्जिद हराम में 24 आवाजों में गूंजने वाली सदाए अजान। सऊदी अरब माह सियाम के पहले अशरे में 70 लाख से ज्यादा उम्रा वीजों का इजरा। यमन झड़पों में 20 हूसी अस्करियत पसंद मारे गए। शाम के मिसाइल शिकन सिस्टम में इसराइल से दागा मुश्तबा मिसाइल मार गिराया। गरब उर्दून इसराइली फौजियों ने फिलिस्तीनी नौजवान को गोली मार दी। असद रजीम ताकत के इस्तेमाल से इदलिब पर तसल्लुत कायम करना चाहती है, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। हालिया दहशतगर्द हमलों ने इस मसले की संगीनी की याद दहानी कराई तुर्की। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जो अहम तरीन मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। मोदी के दिखावे की इबादत और दीगर चीज़ों और उनकी एक इंटरव्यू के सिलसिले में तफसीली जायज़ा लिया गया है। और मिस्र में एक नाहिंजार बेटे ने अपनी माँ को 3 मंजिला इमारत से नीचे धकेल दिया है। ऑस्ट्रिया में एक गैर मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट खातून ने हिजाब लगाकर पार्लियामेंट में बयान दिया है। वो सारी तफसीलात मैंने पेश की है, उसको ज़रूर देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना हर किस ना भूलें। बैकअप नाज़रीन, पहली खबर आज की है बेंगलुरु से। जनता दल सेकुलर के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म एचडी देवेगौड़ा ने हर हाल में कांग्रेस के साथ खड़े होने की बात कही है। मीडिया के जरिए पूछे गए कुछ सवालों का जवाब देते हुए देवेगौड़ा ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया कि हम कांग्रेस के साथ हैं, मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 23 तारीख को इंतखाबी नतीजा बरामद हो जाएगा और तस्वीरें साफ हो जाएंगी। ये भी पता चल जाएगा कि पूरा मुल्क क्या चाहता है, उसके बाद ही आगे का कुछ फैसला होगा। अब खबर नई दिल्ली से। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर अमित शाह को इंतखाबी ज़ाबिते अखलाक की खिलाफ वर्जी मामलों से जुड़ी शिकायतों पर क्लीन चिट देने से नाराज इलेक्शन कमिश्नर अशोक लिवासा ने अपना एहतिजाज जाहिर करना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबरों के मुताबिक अशोक लिवासा ने हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिखकर कहा है कि जब तक उनकी नाइत्तेफाकी वाली बात को ऑन रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा उस वक्त तक वो कमीशन की किसी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। दरअसल अशोक लिवासा ने दावा किया था कि पीएम मोदी को मुतनाज़ा बयानात के मामले में क्लीन चिट दिए जाने पर उनके फैसले को रिकॉर्ड नहीं किया गया। अब खबर नई दिल्ली से। स्वामी असीमानंद, जिनको दहशतगर्दी के इल्जामात में गिरफ्तार किया गया था और बाद में बरी कर दिया गया, उसने कहा है कि मुसलमान न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए परेशान है। स्वामी असीमानंद को अजमेर दरगाह, मक्का मस्जिद और समझौता एक्सप्रेस बम धमाके के इल्जामात के तय गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उनको बरी किया गया। मुंबई तक को दिए इंटरव्यू में उसने कहा है कि जिस तरह से मुसलमानों की आबादी में इजाफा हो रहा है और जिस तरह से वो पूरी दुनिया पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से मुसलमान मानते हैं कि जो लोग कुरान में यकीन नहीं करते उन्हें जिंदा रहने का हक नहीं है, इसी तरह से हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के लिए बड़ा मसला बन चुका है। उसने कहा मुसलमानों की परेशानी माशरे में मौजूद है, फिर भी मैंने कभी भी उन्हें ख़त्म करने की नहीं सोची।
मैं जानकर हैरान रह गया था कि धमाके के बाद पुलिस मुझे तलाश रही है। मुझे तो पता भी नहीं था कि समझौता क्या है या एक्सप्रेस क्या है, लेकिन मुझे सरेंडर करने के लिए कहा गया था। अब खबर मगरिबी बंगाल से। मीडिया में बहुत शोर है कि बीजेपी मगरिबी बंगाल में कई सीटें जीत सकती है, लेकिन ऐसी कोई सीट फिलहाल नजर नहीं आ रही है। आखिरी मरहले में जितनी सीटें हैं उनमें 2 को छोड़कर सभी पार्टियों पर बीजेपी गुज़िश्ता मर्तबा तीसरे मकाम पर रही थी। दीगर 2 में से एक सीट पर चौथे मकाम पर रही थी, जबकि एक ऐसी सीट थी जिस पर वो मुकाबले में थी। बीजेपी के इत्मीनान के लिए इसी कलकत्ता शिमाल सीट पर सबसे पहले बात की जाए, जिस पर गुज़िश्ता बार नंबर 2 पर रही थी। पार्टी ने अपने साबिक रियासती सदर राहुल सिन्हा को ही यहां उम्मीदवार बनाया। उनका मुकाबला तृणमूल कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट सुदीप बंदोपाध्याय से है और उनसे ही राहुल सिन्हा गुज़िश्ता बार यानी 2014 में हारे थे। इस वक्त तृणमूल को बीजेपी से 10% से भी ज्यादा वोट मिले थे। बीजेपी के लिए तो चैलेंज ये भी है कि वो अपना गुज़िश्ता वोट फीसद बरकरार रखे। जयनगर में बीजेपी 2014 में 14 मकाम पर थी। इस बार उसने अपना उम्मीदवार बदल दिया है, लेकिन इससे इसके वोट फीसद में किस तरह इजाफा होगा यह समझना मुश्किल ही है। दमदम में पिछली बार बीजेपी तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम के बाद तीसरे मकाम पर रही थी। इस तरह बारासात में बीजेपी तृणमूल कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद तीसरे मकाम पर रही थी। पिछली बार बीजेपी ने यहां मशहूर जादूगर पीसी सरकार की फैमिली के जूनियर सरकार को टिकट दिया था, लेकिन उनका जादू नाकाम रहा था। अब खबर नई दिल्ली से। लोकसभा इलेक्शन के लिए आखिरी मरहले की इंतखाबी तशहीर खत्म हो चुकी है। अब 19 मई को यानी कल 7वें और आखिरी मरहले के लिए वोट डाले जाएंगे और 23 मई को दुनिया के नक्शे पर बड़ी जमहूरियत का नतीजा आएगा। एक तरफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर अमित शाह ने जुम्मा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुकम्मल अक्सरियत के साथ जीत का दावा किया है, तो वहीं अपोजिशन एक बार फिर इत्तेहाद की कोशिशों में मसरूफ हो गया है। अपोजिशन ये मान चुका है कि इस लोकसभा इलेक्शन में किसी भी पार्टी को मुकम्मल अक्सरियत हासिल नहीं होगी, इसलिए अपोजिशन खीमा अपने पाले में तादाद को इकट्ठा करने की कोशिशों में मसरूफ हो गया है। शायद इसी के तहत तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी के सरबराह और आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू मिशन इत्तेहाद के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू हफ्ते को दिल्ली में कांग्रेस के सदर राहुल गांधी से मुलाकात की, उसके बाद लखनऊ जाकर बीएसपी सरबराह मायावती से भी मुलाकात करेंगे। अब खबर यूपी से। 2019 लोकसभा इलेक्शन के तहत 19 मई को आखिरी मरहले की वोटिंग है। जुम्मा की शाम से इंतखाबी तशहीर खत्म हो गई है, लेकिन इस दरमियान उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत में वजीर और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एसबीएसपी सरबराह ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो वायरल हुआ है जो काफी मुतनाज़ा है। इस वीडियो में वो बीजेपी लीडरों को गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही बीजेपी लीडरों को जूता निकालकर मारने की बात भी उन्होंने कही है। ये वीडियो घोसी पार्लिमानी हलके के रतनपुर इलाके में हुए आवामी जलसे का है जो वायरल हो रहा है। अब खबर लखनऊ से। बीएसपी की सरबराह मायावती ने वजीर आजम मोदी पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा वजीर आजम मोदी का गुजरात मॉडल यूपी के पूर्वांचल की भी गरीबी, बेरोजगारी और पसमानदगी को दूर करने में कामयाब नहीं हो सकता, जो सख्त वादा खिलाफी है। मोदी योगी की डबल इंजन वाली हुकूमत ने तरक्की के बजाय फिरकावाराना जुनून, नफरत और तशद्दुद ही इस मुल्क को दिया है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने मजीद कहा पूर्वांचल के साथ ये वादा खिलाफी और धोखाधड़ी जब हुई जब वजीर आजम मोदी उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ इसी इलाके की नुमाइंदगी करते हैं। योगी को तो गोरखपुर ने ठुकरा दिया है, तो क्या ऐसे हालात में मोदी की जीत से ज्यादा वाराणसी में उनकी हार तारीखी नहीं होगी? क्या वाराणसी 1977 का रायबरेली दोहराएगा? रमजान मुबारक के मौके पर शहर बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन में वाक़ मशहूर दुकान सुफ़ा फूड एंड बेवरेजेस स्टोर लेकर आया है मुख्तलिफ ऑफर्स। यहाँ लजीज और उम्दा शहद, वादी हनी, बेहतरीन चाय पत्ती, चाय मिस्क, वादी ड्राई फ्रूट्स, बासमती राइस, मुख्तलिफ किस्म के खजूर और सुफ़ा ऊद एंड परफ्यूम्स नामी इत्रियात में अपनी तमाम तर खुसूसियात के साथ और स्पेशल ऑफर के साथ दस्तयाब हैं। तफसीलात स्क्रीन पर भी मुलाहजा कर सकते हैं। मलहूज रहे कि यह दुकान मोर सर्कल नज़द उस्मानिया मस्जिद फ्रेजर टाउन में वाक़ है। मज़ीद तफसीलात के लिए इस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है 8310016837। अब खबर अफगानिस्तान से।
अफगानिस्तान में मगरिबी सूबे हरात के जिला आब में एक बम धमाके में कम से कम 4 शहरियों की मौत हो गई है और 14 अफराद जख्मी हो गए हैं। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान जैलानी फरहाद ने जन्हा को बताया कि ये धमाका जिला हेडक्वार्टर के नजदीक एक मोटरसाइकिल में आज सुबह उस वक्त हुआ जब वहां से जिला कलेक्टर की गाड़ी गुजर रही थी। उन्होंने बताया कि जख्मियों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां मुताद्दिद जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। धमाके में जिला कलेक्टर की गाड़ी को नुकसान पहुंचा है और उन्हें चोटें भी आई है। फिलहाल किसी भी ग्रुप ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली, अगरचे हुक्काम ने तालिबान जंगजुओं को इसके लिए मुरीद इल्जाम ठहराया है। खबर लखनऊ से। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया कि गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि उन्होंने इस जिम्मे में एक अर्जी इलेक्शन कमीशन को दी है कि पीएम योगी गोरखपुर के इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने के लिए पुलिस और जिला इंतजामिया को एसपी लीडरों और कारकुनों को हरासा करने के लिए हिदायत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 16 मई को गोरखपुर कैंट थाना की इंचार्ज इंस्पेक्टर ने एसपी के पार्षद संजय यादव को बिलावजह थाने बुलाकर बीजेपी को जिताने का दबाव बनाया। वजीर आला की हिदायत पर पुलिस ने एक बीजेपी लीडर से फर्जी तहरीर लेकर एसपी लीडर को जेल भेज दिया। ये कार्रवाई इलाके में दहशत फैलाने के मकसद से की गई है ताकि एसपी कारकुनों को हरासा और परेशान किया जा सके। खबर राजस्थान से। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पेश आए मॉब लिंचिंग के वाकयात के बाद राजस्थान में गाय के कारोबार में भारी गिरावट नजर आ रही है। दरअसल गुज़िश्ता सालों के दौरान गौ स्मगलिंग के इल्जाम में मुबैना गौरक्षकों के हुजूम ने कई लोगों को पीट पीट कर कत्ल कर दिया, जिसके बाद से लोग गायों को कहीं लाने ले जाने से खौफ खाने लगे हैं। यही वजह है कि मवेशी कारोबार में गुज़िश्ता कुछ सालों से गिरावट आई है। राजस्थान में मवेशियों की खरीद फरोख्त के लिए मशहूर और मुल्क के दूसरे सबसे बड़े मवेशी बाजार तलवाड़ा में गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान मवेशियों की फरोख्त में 95% की भारी कमी आई है। इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 में इस बाजार में जहां 7,430 गायों की बिक्री हुई थी और तकरीबन 1.35 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, वहीं साल 2017 में इस बाजार में महज 342 मवेशियों की फरोख्त हो सकी और कारोबार घटकर 7.3 लाख रुपए ही रह गया है। अब खबर मक्कतुल मुकर्रमा से। मस्जिद हराम में नमाजों और इबादत की दीगर अशकाल के साथ साथ अजान को भी खुसूसी अहमियत और एहतिमाम का दर्जा हासिल है। मस्जिद हराम में गूंजने वाली 24 मुख्तलिफ सौती आहंग की आवाज़ानें दी जाती हैं। मस्जिद हराम में अजान के लिए इंजीनियरिंग और इंतजामी नौइयत की तैयारियां की जाती हैं। मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मकाम में बुलंद होने वाले अजानें अहले ईमान के दिलों और ईमान को गरमाने का जरिया है। अजान की इंतजामी उमूर के लिए आलमी सतह की तालीम याफ्ता 140 माहिरीन तैनात हैं। मस्जिद हराम के अंदरूनी मकामात में अजान की आवाज़ पहुंचाने के लिए 7,000 स्पीकरों का एहतिमाम किया गया है। मस्जिद के मीनारों में लगे लाउड स्पीकरों की बुलंद होने वाली अजान और इकामत की आवाज़ भी इन अंदरूनी स्पीकरों के जरिए नमाजियों तक पहुंचती है। हरम मक्की के अंदर अजान और इकामत की आवाज़ साफ सुनाई देने के लिए खुसूसी टेक्निकी इंतजाम किए गए हैं, जिनकी वजह से हज़ारों स्पीकरों के बावजूद सदाए अजान में किसी किस्म का खलल पैदा नहीं होता। अब खबर यमन से। जनूबी यमन के सूबे अद्दाली की तहसील कोतोबा में झड़पों में फौजी विंग के कमांडर समेत 80 हूसी हलाक हो गए हैं। यमनी फौज की सितंबर नेट वेबसाइट की खबर के मुताबिक अवामी मुजाहमत क़ुव्वतों का ताउन हासिल होने वाले हुकूमती दस्तों की दाली की जानिब पेश कदम जारी है। हूसियों के कब्जे से बाजियाब की जाने वाली कतूबा तहसील में झड़प छिड़ने से मोहम्मद अला सिन्हानी नामी फील्ड कमांडर समेत 80 हूसी अस्करियत पसंद मारे गए हैं, जबकि 20 लोग जख्मी हो गए। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब की वजारत हज उम्रा की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रवां उम्रा सीजन में माह सियाम के पहले अशरे में 72,33,369 उम्रा वीजे जारी किए गए। इनमें से 67,29,295 ज़ायरीन उम्रा की सआदत के हुसूल के लिए सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक माह सियाम के हफ्ते में सऊदी वजारत हज की तरफ से ऑनलाइन पोर्टल का क़याम अमल में लाया गया, जो उम्रा ज़ायरीन के लिए उम्रा की मनासिक की अंजामदही के लिए एक मकबूल आम सर्विस है, जिसमें ज़ायरीन की जानिब से भी भरपूर पजीराई दी गई। ऑनलाइन पोर्टल का मकसद आज़मीन उम्रा के मामूल के उमूर को आसान बनाना और उन्हें डिजिटल सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना, इंतजामी नौइयत की मालूमात के हुसूल और दीगर सरगर्मियों के बारे में बर वक्त मुत्तला करना है।
अब खबर शाम से। शाम की सरकारी खबर रसा एजेंसी सना के मुताबिक बशार की फौज के फिजाई दिफाई निजाम ने जुमे की शाम मुतअद्दिद रोशन अजसाम को मार गिराया। एजेंसी का कहना है कि इन नामालूम अजसाम का जरिया इसराइल है। एजेंसी ने एक फौजी जरिए के हवाले से बताया कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने अल-क़ुनैतरा की जानिब से आने वाले मुआनिदाना अहदाफ का इंकिशाफ किया और फिर उनका रास्ता रोक दिया। इधर शाम में इंसानी हुकूक के निगरान ग्रुप अल-मरसद के डायरेक्टर रामी अब्दुर्रहमान ने बताया है कि दारुल हुकूमत दिमश्क के अतराफ शदीद धमाकों की आवाजें सुनी गई, जो कि कई इसराइली मिसाइलों के हमले का नतीजा थी। अब खबर अल खलील से। फिलिस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के जुनूबी शहर खलील में इसराइली फौजियों ने बैत अवाम के मकाम पर एक फिलिस्तीनी शहरी को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया है। फिलिस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फौज ने बैत हवा के दाखिली रास्ते पर एक फिलिस्तीनी शहरी को गोलियां मारी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। इसी इलाके में इसराइली फौज ने जुमा के रोज फिलिस्तीनियों को एक एहतिजाजी रैली में फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद फिलिस्तीनी जख्मी हो गए थे। ख्याल रहे कि फिलिस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे की यहूदी कॉलोनियों में आबादकारों की तादाद 6,50,000 है। ये यहूदी आबादकार 164 बड़ी और 116 छोटी यहूदी कॉलोनियों में आबाद किए गए हैं। अब खबर अक़वाम मुत्तहिदा से। अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांस के मंदूब फ्रांसो वलाटर ने कहा है कि असद रजीम इदलिब में फौजी कार्रवाई करके दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं बल्कि इदलिब को अपने तसल्लुत में लाना चाहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सलामती कौंसिल के शाम के हवाले से मुनक्किदा हंगामी इजलास से खिताब में फ्रांसीसी मंदूब का कहना था कि इदलिब में किसी फौजी कार्रवाई की सूरत में शहरियों, तिब्बी अमले और इंसानी हुकूक कारकुनों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। उनका कहना था कि हम बार बार मुतालबा कर चुके हैं कि इदलिब में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के तहत कार्रवाई अमल में लाए जाए। इलाके में कब्जे के लिए फौजी कार्रवाई मुनासिब नहीं। अब खबर तुर्की से। वजीर खारिजा मेवलूद चावुशोगलू का कहना है कि हालिया अय्याम में दुनिया भर में पेश आने वाले दहशतगर्द हमलों ने उस खतरे की संगीनी की याद दहानी कराई है। जनाब चावुशोगलू ने फिनिश और दारुल हुकूमत हेलसिंकी में मुनक्किदा यूरोपीय कौंसिल वजारती कमेटी के 129वें इजलास में वफूद के सुदूर की शिराकत से मुनक्किदा नशिस्त से खिताब किया। यूरोपीय काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल थोरब योरन याकलैंड की जानिब से इजलास के दायरे कार में तैयार करदा रिपोर्ट में यूरोप में तफरीकबाजी के खिलाफ जद्दोजहद और मुसावात पॉलिसियों को तक़वियत दिए जाने पर मबनी अपील की हिमायत करते हुए तुर्क वजीर ने कहा है कि हमारी जमहूरी अक़दार इस रुझान के सामने खतरात से दो चार हैं। इबादत गाहों पर हमलों में इजाफा हो रहा है। न्यूजीलैंड और श्रीलंका में होने वाले दहशतगर्द हमले, अमेरिका में मस्जिद पर हमला और यूरोप में इसी किस्म की कार्रवाइयाँ हमें इन खतरात की संगीनी की याद दहानी करा रही हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।